देखिए, चुनाव जीतने के बाद और चुनाव जीतने के पहले हम लोगों ने अपने खगड़िया लोकसभा की आम आवाम के बीच जाकर ये आश्वस्त किया था कि इस बार आपका सांसद जीतने के बाद 5 साल के बाद नहीं, पूरे 5 साल आपके बीच नज़र आने वाला है। क्योंकि 80% आबादी जब मतदान मांगने के लिए गए तो उनकी शिकायत केवल मात्र यही थी कि जीतने के बाद हमारे सांसद नज़र नहीं आते। उसी बात को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जीतने के बाद लगातार खगड़िया लोकसभा के सभी विधानसभाओं का हम लोग दौरा कर रहे हैं। उसके तहत आज से 3 तारीख तक, 31 से लेकर 3 तारीख तक 4 दिनों तक अभी हम लोग सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा रहेंगे और यहाँ पर एनडीए के तमाम हमारे पदाधिकारीगण, कार्यकर्ताओं के साथ उनसे मुलाकात होगी जो चुनाव के दरमियान हम लोग के साथ मजबूती से खड़े थे और जो भी सिमरी बख्तियारपुर में दुखद घटनाएं इस बीच में हुई, जहां पर कई परिवारों की दुखद मृत्यु हुई, उन परिवारों से भी मुलाकात होगी। अस्पतालों का भी हम लोग निरीक्षण करेंगे, हम लोग विद्यालयों का भी निरीक्षण करेंगे और किस तरीके से सिमरी बख्तियारपुर में आगे की रूपरेखाओं को हम लोग सुनिश्चित, इस दौरे के बाद हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि किस दिशा में पहली प्राथमिकताओं के साथ हम लोग को आगे चलना है। हम लोग की मंशा यही है कि सकारात्मक सोच के साथ सभी को साथ लेकर खगड़िया लोकसभा को आगामी 5 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं से लाभान्वित हम लोग करा सकें। और इसकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई कि मानसी में, मेरे खगड़िया लोकसभा में मानसी में राजधानी रुकी। इसके बाद लगभग 102 करोड़ की लागत से आरओबी खगड़िया में जो है आरओबी निर्माण की स्वीकृति हो गई। इसके अलावा खगड़िया में जो माँ कात्यायनी का सुप्रसिद्ध मंदिर है, उसके जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि सिमरी बख्तियारपुर में वैशाली ट्रेन, जिसको लेकर लोगों ने कई बार बातों को कही ही है, इसको लेकर माननीय मंत्री जी, रेल मंत्री जी के समक्ष में हम लोगों ने बातों को रखा है और भी बहुत कमोबेश बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा हम लोग आपको अपडेट करेंगे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि सिमरी बख्तियारपुर में लोकसभा सांसद होने के नाते एक कार्यालय हम लोग सिमरी बख्तियारपुर में खोलने का काम करेंगे। खगड़िया में हम लोगों ने प्रधान कार्यालय खोला है, अब सिमरी बख्तियारपुर में हमारा एक कार्यालय होगा, एक हसनपुर में भी हमारा कार्यालय होगा, ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। और मेरे एब्सेंस में भी यहाँ पर कार्यालय में जो हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी बैठेंगे वो उनकी समस्याओं को न केवल सुनने का काम करेंगे, उसको हर संभव समाधान कराने का भी कार्य करने का काम करेंगे। यहाँ मटेश्वर धाम बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे कात्यायनी को 10 करोड़ रुपये मिल गया। ये एक पहल मात्र अभी हुई और 5 साल का कार्यकाल है। मैं यही आपसे अभी कह रहा हूँ कि एक बार हम लोग जब पूरे विधानसभा का अब विधिवत समस्या के निवारण के लिए अभी हम लोग निकलेंगे, समस्या जानने के लिए निकलेंगे। अभी चुनाव के पहले हम लोग मतदान मांगने निकले थे और अब हम लोग यहाँ लोगों के बीच की जो समस्याएं हैं उससे रूबरू होने के लिए निकलेंगे और जो प्राथमिकताओं को फिर हम लोग तय करेंगे कि इसमें प्राथमिकता के साथ किस समस्या का निदान के लिए हम लोग को पहल करनी है। तो बिल्कुल समस्या का निदान भी हो और जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनका जीर्णोद्धार भी हो, ताकि वो पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सके और लोगों को रोजगार भी मुहैया हो सके। मेरा कहना है कि इससे पूर्व 10 साल भी चौधरी महबूब अली कैसर सांसद रहे, कई बार रेल मंत्री से मिले, वैशाली का ठहराव का हुआ, लेकिन आज तक कोई इसमें कहीं कुछ नहीं। आज तक 10 साल हो गया। 10 साल से मानसी में भी, खगड़िया में भी राजधानी की मांग थी, लेकिन वो हुई। देखिए, कुछ समस्याएं वक्त लेती है और समस्या के समाधान का जो तरीका है वो निरंतर प्रयास है। 5 साल बोलकर यदि आप सिर्फ बैठ जाएंगे तो समस्या का समाधान नहीं, आपको रिमाइंड कराते रहना होगा। क्योंकि माननीय मंत्री जी के पास पूरे देश भर के सांसद जाते हैं और अपनी समस्याओं को बताते हैं। आपको बार बार अपनी समस्या से रूबरू कराते रहना होगा, समय लगेगा। मेरा प्रयास यही रहता है, जब भी मैं दिल्ली जाता हूं तो एक बार गेट खटखटा के उनको जरूर ये याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी ये समस्या, हमारी ये मांग। कब तक लगता है कि आपको वैशाली एक्सप्रेस में ठहरा हो जाएगा? जल्दी से जल्दी, इसको समय अवधि में नहीं बांधा जाए, लेकिन हम अपने कार्यकाल में इसको पूरा करेंगे।
ये मेरा प्रयास है। जितना जल्दी होगा उसको हम लोग धरातल पर उतारने का काम करेंगे। एक समस्या और है MP महोदय, जैसे हम भी हैं और सब लोग हैं, फोन आपका नहीं उठता है, ये आम लोगों की शिकायत है। देखिए अब है क्या कि हम लोगों ने 2-2, 3-3 जो है नंबर सार्वजनिक किया है, टोल फ्री नंबर की। लोगों की समस्या है वो अपनी समस्या का समाधान उसमें करे। बावजूद उसके लगभग 6 विधानसभा है और 6 विधानसभाओं से सुबह से रात तक में हमको लगता है कि 6-7 हज़ार लोग जो है मतलब मैसेज और कॉल लगातार आते रहता है। तो कभी कहीं बैठक में रहेंगे तो हो सकता है कि फ़ोन नहीं उठा पाए। व्हाट्सएप के माध्यम से लोग हमको अपनी समस्या बताते हैं, हम लोग उसका समाधान जो है तुरंत करने का काम करते हैं, तुरंत ऑफिस में भेजते हैं और पदाधिकारी को भेज कर हम लोग निदान करते हैं। ये संभव कई बार नहीं हो पाता है कि जब आप कॉल करें उसी वक्त फ़ोन उठ जाए। उसमें स्वाभाविक सी बात है, इसी के लिए 2 नंबर भी दिया गया है। यदि हमसे नहीं बात हो पा रही है तो उस 2 नंबर पे हम कहीं व्यस्त भी हैं तो उस 2 नंबर के माध्यम से आपकी समस्या न केवल सुनी जाएगी, उसका निदान भी सुनिश्चित किया जाएगा। उनका एक अस्थायी समाधान हो जिससे लोग की समस्या। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक कार्यालय हम लोग जो है जल्दी अब स्थापित करेंगे ताकि फ़ोन के अलावा जो आप सीधे भी जो है संपर्क स्थापित कर सकें।